कितने ऐसे लोग हो जो सक्सेसफुल होना चाहते हो? मैं जब भी ये मीटिंग के अंदर पूछता हूं तो बहुत सारे हाथ जो होते हैं वो निश्चित तौर पे खड़े होते हैं। एक जोश होता है जो 30 मिनट का होता है, एक जोश होता है वो 30 घंटे का होता है, और एक जोश होता है 3 महीने का, एक जोश होता है 3 साल का, और एक जोश होता है 30 साल का। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जोश है 30 साल का? 30 साल का जोश, 3 साल का जोश आपको सक्सेसफुल बनाता है, और 30 साल का जोश आपको सक्सेसफुल इंसान बनाता है। और कहते हैं, जिनको आपने सुना होगा पॉइनियर्स, जिनके नाम कोई भी हो, आपके जहन में जैसे ही उनका नाम पड़ता है, आपने सुना होगा ना कि कोई ऐसा नाम जैसे सचिन, तो एक ही सचिन याद आता है। आपके को कोई बोले विराट, तो आपको एक ही विराट याद आता है। अगर आपको कोई बोले रतन, तो एक ही रतन टाटा याद आता है। और अगर आपको कोई बोले अंबानी, तो एक ही अंबानी याद आता है। और आज के समय में अगर कोई आपसे बोले नरेंद्र, तो वही एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो जो जोश है वो 3 साल का जोश होता है कामयाबी के लिए, और जो 30 साल का जोश अपने अंदर रखते हैं वो इतिहास बनाते हैं। 30 साल का जोश इतिहास बनाने के लिए। तो आप में से कितने लोग हैं जो हिस्ट्री मेकर बनना चाहते हैं, ना कि हिस्ट्री रीडर? हिस्ट्री मेकर बनना चाहते ना? तो एक चीज बना के रखिएगा कि ये जो मीटिंग है और यहां से जो लर्निंग है, वो आपको इतिहास रचने की प्रेरणा दे सकती है। लेकिन इतिहास रचने का संकल्प आपका होना चाहिए कि आप में वो मादा, आप में वो जज्बा, आप में वो कॉन्फिडेंस है कि आप इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। पूरा भारतवर्ष आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो सबसे बड़ी चुनौती है वो बीमारी है, और दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो बेरोजगारी है, और तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो महंगाई है। इन तीनों चुनौतियों के लिए क्या हमारा भारतवर्ष तैयार है? क्या हमारे देश में इतना मेडिकल इंफ्रा है कि बीमारी का इलाज हो सके? क्या लोगों को इलाज मिल पा रहा है? क्या इलाज सस्ता है? क्या इतना रोजगार है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल सक रहा हो? क्या लोगों की आमदनी इतनी है कि महंगाई की मार से परिवार अच्छे से अपना जीवन यापन कर पा रहा हो? ये जो बिजनेस है ये आपको बीमारी पे विजय देता है, ये जो बिजनेस है वो बेरोजगारी पे विजय देता है, और ये जो बिजनेस है ये महंगाई पे विजय देता है, क्योंकि ये आत्मनिर्भर बनाने का बिजनेस है। आत्मनिर्भर बनाने का बिजनेस है, न केवल आत्मनिर्भर बनाने का बिजनेस है, ये आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने का बिजनेस है। तो यदि आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं, तो आज की इस मीटिंग में आपका एक बार जोरदार तालियों से अपना स्वागत करिए। आज आप एक ऐसी मीटिंग के अंदर हो, ऐसी वर्कशॉप के अंदर हो, जहां पे आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आर्थिक रूप से आजाद बनाया जाता है। तो पुट योर हैंड्स टुगेदर, जोरदार तालियां बजाइए। एक लाइन आप सबने सुनी होगी
कि होने को तो आसमां में भी सुराख हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो सारा कुछ क्या है? आपकी तबीयत, कि जो आपका मिजाज है, जो आपके अंदर का उत्साह है, विश्वास है, वो आपको आसमां में भी सुराख करने की प्रेरणा देता है। और एक किसी शायर ने उसके आगे का लिखा, ये आसमां बनाने वाले, ये आसमां बनाने वाले अपना आसमां और ऊपर उठा ले, अब पत्थर उछालने की बारी हमारी है। तो ये जो जज्बा है, जो विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस आपको सक्सेसफुल बनाता है। दुनिया में कोई दूसरा मंत्र नहीं है जो सक्सेसफुल आपको बना सके। आपका विश्वास कि आप कर सकते हो। कितने ऐसे लोग हैं जिनमें यह विश्वास है कि वो कर सकते हैं? वंडरफुल। जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया है उनके लिए मैं तालियां बजाता हूं कि ये एटलीस्ट जो पहला स्टेप है वो आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में हैं। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय क्या है? अगर आप किसी से पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि 100 में से 99 लोग ये बता ही नहीं पाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय क्या है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय ये वही व्यवसाय है जिसमें लोगों को जोड़ा जाता है ना। 3 तरह के बाजार हैं। एक ट्रेडिशनल मार्केट, जहां हम पैसे देते हैं, सामान लेके अपने घर आ जाते हैं। दूसरा बाजार जो बहुत तेजी से ग्रो किया वो है ऑनलाइन मार्केट। और तीसरा मार्केट व्यवसाय है डायरेक्ट सेलिंग। उन दोनों पहले व्यवसाय के अंदर किसी के घर पैसा नहीं आता, किसी को सम्मान नहीं मिलता। मिलता क्या? जमाने से दुकानों पे सामान खरीद रहे होगे, क्या मिला सम्मान? बड़े बड़े शोरूम के अंदर क्या मिला कभी सम्मान? न। तो पैसा दिया, सामान अपने घर लेके आए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 21वीं शताब्दी का बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर मान मिलता है, सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, समृद्धि मिलती है, आत्मनिर्भरता मिलती है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है, सपने पूरे होते हैं, बड़ी गाड़ी आती है, बढ़िया शानदार आलीशान घर बनता है, देश और विदेश घूमने जाने का मौका मिलता है। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस अमंग्स 3। जो 3 ऑप्शन है, पहला ट्रेडिशनल, दूसरा ऑनलाइन और तीसरा, उसमें से सबसे बेहतर कौन है? सबसे बेहतर कौन है? जिस बिजनेस के अंदर आपको प्रेरित किया जाता है, आपके अंदर उत्साह भरा जाता है, जिस बिजनेस के अंदर एक सकारात्मक सोच आपके अंदर डेवलप की जाती है, वो बिजनेस है ना बेस्ट। डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस। मेरे से बहुत बारी लोग कहते हैं कि कुछ और क्यों नहीं सोचते। मैं कहता हूं यार, कुछ जिस दिन इससे बेहतर कुछ मिल गया उस दिन सोचूंगा। आज तक मेरे 24 साल के मार्केटिंग में मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं मिला, जहां पे मैं लोगों की मदद कर सकूं, लोगों को इनकरेज कर सकूं, लोगों को एजुकेट कर सकूं, लोगों को ट्रेन कर सकूं और उनके अंदर जज्बा पैदा कर सकूं कि वो कहें आई एम द बेस्ट आई कैन, आई एम द बेस्ट आई कैन, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। खड़े होके अपनी जगह पे बोले ना, 108 बार की आज की माला यही करते। कुछ नहीं कहना, भगवान की पूजा करते हो। एक बार मेरे गुरु ने मेरे से कहा था कि बोले भगवान की पुष्कर पूजा करते हो? मैंने कहा करता हूँ। बोले क्या करते हो? मैंने कहा शुरू करता हूँ, गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्तजम्बू फलचार भक्षणम वासतम शोक विनाशकरम नमः विघ्नेश्वर फलपाद पकड़म। और फिर उसके बाद सारे गणेश जी हो गए, फिर शंकर जी हो गए, फिर दुर्गा जी हो गई, सबकी करके मैं पूजा। बोले आज से तुमको एक पूजा और करनी है, मैं मंत्र देता हूँ। बोले भगवान के पास खड़े होकर सामने कहना है आई एम द बेस्ट आई कैन, आई एम द बेस्ट आई कैन, आई एम द बेस्ट आई कैन, आई एम द बेस्ट आई कैन। बोले 108 बार एक माला ये भगवान के सामने करनी है। ये मैं कोई आपको कहानी नहीं सुना रहा हूँ, दिस इज द रियल स्टोरी। कपिल कुमार सर ने, आज मैं क्यों उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, जब वो स्टेज पे आए मेरे से कई लोगों ने कहा यार तुमको घुटने के बल क्यों, उनको तुम क्या जरूरत थी तुमको बुलाने की। मैंने कहा कि वो आदमी ने मेरी जिंदगी बदली और मैं वो आदमी हूं कि मुझको किसी को प्रेरित करने के लिए वर्षों नहीं चाहिए।
मुझको एक छोटी सी लाइन किसी की प्रेरित कर देती है। तो मैं हूं, जो होते हैं ना कि 3 तरह के लोग बताए थे ना पिछली मीटिंग में उड़ीसा वाले राकेश सर ने। पहले लोग होते हैं कौन? इंटेलिजेंट, जो गलती करके दोबारा दोहराते नहीं। दूसरे होते हैं स्टूपिड लोग, जिनको बार बार गलती करना ही है। और तीसरे होते हैं वाइज लोग, बुद्धिमान लोग, तो जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। राइट? तो दिस इज द फैक्ट स्टोरी। आज मैं वो ट्रांसफर कर रहा हूं और आप भी आगे ट्रांसफर करना। भगवान के पास खड़ो के क्या कहना है? आई एम द बेस्ट, 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 आई एम द बेस्ट। अंदर से, दिल से, अपने मन से पूछो, क्या आपके मन से ये आवाज आ रही है? आई एम द बेस्ट, 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 I am the best. 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 सुपर। तो क्या इससे बेहतर बिजनेस कोई है? खुद का पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, और खुद तो सक्सेसफुल कोई इंडिविजुअल आदमी हो सकता है। मजा तो तब है कि जब लोगों को सक्सेसफुल बनाओ। और ये बिजनेस आपको ये मौका देता है कि खुद तो सक्सेसफुल होइए, साथ में लोगों को सक्सेसफुल बना देने का यह बिजनेस है। अब ये पूर्ण रूप से बार बार कहा जा रहा बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस है। दिमाग में एक चीज आपको ये डालनी है अपने, कि दिस इज द प्योर बिजनेस। क्या है? प्योर बिजनेस। जैसे अंबानी का बिजनेस है, अडानी का बिजनेस है, टाटा का बिजनेस है, बिरला का बिजनेस है, वैसे ही ये आपका बिजनेस है। सबसे पहले कोई चीज वास्तविकता में नहीं बड़ी होती, सबसे पहले उसको आपको आपके दिमाग में बड़ा करना पड़ता है। तो जब आप कोई काम कर रहे होते हो तो वो बड़ा कहां होना चाहिए? कहां होना चाहिए? कहां पे होना चाहिए? बहुत से लोग कहेंगे मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो दूसरे के दिमाग से चलता हूं। जो कोई कह देता है, बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे ही आप घर जाओगे या रास्ते में जाओगे, दोस्त से बात करोगे, अच्छा आज क्या डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में गए थे? बोलो तुम एक ऐसी उदासीनता भरी जिंदगी में जीते हो जहां पे ना पॉजिटिव थॉट्स है ना कुछ है। डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पे लोगों के अंदर विश्वास पैदा किया जाता है, ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया जाता है। तो क्या होगा कि जैसे ही उसकी आपने दूसरे के दिमाग से चलना शुरू किया, मेरे सामने बहुत चैलेंजेस आए थे। बहुत बार मैंने लोगों को मीटिंग के अंदर अपनी बताया है कि उस माँ जिसने मुझे जन्म दिया, वो भी मुझसे कहती थी कि झोला लटकाए कहां कहां मारे मारे घूमते हो। क्या करते घूमते हो? मारे मारे घूमते हो। दीज आर द वर्ड्स ऑफ माई मदर। बोले कहीं कुछ कर लो, बंधा टका मिलेगा। तो बहुत बार मैं उनको कसूरवार नहीं मानता हूं। मैंने पिछली मीटिंग के अंदर देखे ना, कहा कि आज मैंने जब तक मैं रहा उनके साथ, उनसे सीखा, उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी जिंदगी में। लेकिन उनके पास वो विजन नहीं था यार, कि वो देख पाती कि जो मैं देख पा रहा था। तो बहुत बार आपके बहुत ही नियर एंड डियर क्लोज लोग होंगे, उनके पास वो दृष्टि नहीं होगी जो आपके अंदर वो दृष्टि है, जो आपके दिल ने कहा है, उसको सुनिए। अगर वो आवाज सुन सकोगे तो निश्चित तौर पे सफल हो सकोगे। तो डिसाइड किसको करना? सक्सेस मिलेगी तो किसको मिलेगी? अच्छी जिंदगी होगी तो किसकी होगी?
तो जो आवाज सुननी है आपको, वो किसकी सुननी है? अपनी ना। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी होगा वो हमारी जिंदगी में होगा। तो आपको ये बात को समझना है कि जब आप इस बिजनेस के बारे में लोगों से बात करोगे तो लोगों को ये जागरूकता नहीं है। कल स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि थी और विवेकानंद जी मेरे जीवन में बहुत बड़ा, मैं उनको मानता हूं कि योगदान है। अब आप सोचोगे कैसे है? इंटरमीडिएट तक जब मैंने पढ़ाई की तो मुझे ज़्यादा कुछ विवेकानंद जी के बारे में, बस जो पढ़ा था उनकी जीवनी वगैरह वही पता थी। जब मैं पढ़ाई करके आया तो मेरे जीजा के घर में एक पोस्टर लगा था विवेकानंद जी का। उस पर लिखा था, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। मैं जाता रहता था, दीदी से मेरा बड़ा अफेक्शन था, तो मैं जब भी टाइम होता था मैं जाता था, तो मैं उसको बार बार देखता रहता था। फिर मैंने एक पोस्टर वैसा बनवाया और मैंने अपने घर में लगाया, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। आज भी मैंने जब नया ऑफिस बनाया तो मेरे ऑफिस के केबिन में भी लगा है और मेरे घर में भी लगा है। तो लाइफ में अगर आपको जो करना है तो उसके लिए आपकी मजबूती जरूरी है ना, आपकी मजबूती जरूरी। तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट, मात्र 39 साल की उम्र में दुनिया छोड़ के चले गए स्वामी जी, पूरी दुनिया को अपना अनुयायी बना दिया। किस सोच के साथ में? स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। ये हमारे अंदर एक सुपर पावर है, वी नीड टू रियलाइज कि हाँ है, हम पहचान सकें। और जिसने जिसने पहचान ली वो व्यक्ति दुनिया में महान लोगों की जो श्रेणी है उसमें शुमार हो गया। तो आप भी उस श्रेणी में शुमार हो सकते हो यदि आप स्वयं पे भरोसा रखते हो। दुनिया की हर जंग वो लड़ जाता है जिसको अपने आप से लड़ना आता है। तो आपको क्या करना है? आपके मन में दो थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो आपको निगेटिव को दबाना है, पॉजिटिव को उठाना है, राइट? तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अच्छी पर्सनालिटी और प्रभावी संवाद कौशल क्यों जरूरी है? हम लोग सोचते हैं कि जो हमारे में एबिलिटी है, योग्यता है, उसी से ही सब कुछ हो जाना चाहिए। क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? हर चीज को आपको अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है। बहुत बारी आप सबने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये लाइन सुनी? सबने सुनी? सबने सुनी? फर्स्ट इंप्रेशन इज द फर्स्ट इंप्रेशन इज द तो पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव बनता है। पहले प्रभाव में क्या जरूरी है? आपकी मुस्कान। कोई मुस्कान है यहां पे? सबके पास अपनी मुस्कान। चलिए हंस के एक बार दिखाइए तो थोड़ा सा मुस्कुरा के देखिए। आज के समय में जब आप हॉल में आए थे, हम इतना गाना बजा, डांस हुआ या इतना एक्साइटमेंट क्यों? क्योंकि बड़ी उदासीनता थी, क्योंकि हम सबके पास वैसी जिंदगी नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं से सफरर है, सब सफरर है। किसी को किस्त की सफरिंग है, किसी को बच्चे की पढ़ाई की सफरिंग है, किसी को घर के रेंट देने की सफरिंग है, किसी का गर्मी का मौसम है, घर का बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं? तो सबकी अपनी अपनी सफरिंग है कि नहीं? किसी को धान बैठवाना है और किसी को धान बोना है ना? तो सबसे ज्यादा जरूरी आज के समय में जो मुस्कान है वो लोगों के चेहरों से गायब है। सहमत है? तो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी है मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो कभी भी निराश नहीं रहना, हमेशा मुस्कुराते हुए रहिए और अपनी जो परेशानियां हैं, अपनी जो तकलीफें हैं, जो आपकी
की समस्याएं हैं उन्हीं को तो कम करना है ना, इसीलिए तो ये बिजनेस को करना है। उन समस्याओं को बड़ा मत होने दीजिए, खुद की इच्छा को बड़ा करिए जिसके कारण आपको सफल होना है। दूसरा, आपका आत्मविश्वास। तो ये चीज कौन चीज आप करेगी? ये जो आपके अंदर का आत्मविश्वास है और आपका व्यवहार ही पहला सौदा तय करता है। तो तीन चीजें यहां पे दिख रही हैं, एक तो स्माइलिंग फेस, दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड दैट इज बिहेवियर। ये तीन चीजों को अगर आपने आपके लाइफ में इंप्रूव किया तो आपके जो बिजनेस के स्किल्स हैं वो अपग्रेड होंगे और ज्यादा लोग आपके साथ प्रभावित होंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ग्राहक पहले आपके व्यक्तित्व पर भरोसा करता है, फिर प्रोडक्ट पे करता है। तो आप कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, राइट? आप किसी से मिलने गए हैं तो क्या बात करते हैं, ये सारी की सारी चीजें मायने रखती हैं, बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ग्राहक पहले आपके व्यक्तित्व पर भरोसा करता है, फिर प्रोडक्ट पे। ठीक है? कितने लोग इस बात को मानते हैं? सबसे पहले जब हम किसी को सेल्स करते हैं, कोई सामान दिखाते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करता है? वो हमारी बात को सुनता है, हमें देखता है, हमारी पर्सनालिटी को देखता है, फिर वो ऊपर से नीचे तक अवलोकन करता है। उसके बाद वो सोचता है कि मुझे ये चीज लेनी चाहिए कि नहीं। एक ऊर्जा से भरी, ईमानदार और सकारात्मक पर्सनालिटी लोगों को आकर्षित करती है। तो आपका जो व्यक्तित्व है वो उसमें एनर्जी होनी चाहिए। जैसे सपोज आप कहते हो किसी को सप्लीमेंट खाइए, तो आपको तो सबसे पहले आप में तो एनर्जी हो, तो आपको लगे ना कि आपके फेस पे वो ग्लो हो, आपकी आवाज में वो बात हो, तो वो एनर्जी तो सबसे पहले आप में दिखनी चाहिए ना। तो साथ में आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए, साथ में पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, राइट? अब अच्छी पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता कि 50,000 का सूट पहने हुए या 20,000 के जूते पहने हुए। अच्छी पर्सनालिटी का मतलब जो भी है, जो भी हमने पहना हुआ है वो डिसेंट होना चाहिए। जब भी हम किसी से मिलने जाएं तो हम डिसेंट कपड़े पहन के जाएं, जिससे लगे कि हम जिससे मिलने जा रहे हैं वो व्यक्ति हमसे इंप्रेस हो सके। एग्रीड? क्योंकि जब हम बिजनेस में हैं तो हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी पैर से लेकर सर तक ऐसा दिखना चाहिए कि जो बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन के जैसा हो। हम सोचते बड़ा कैजुअल ले लेते हैं, नहीं क्या करना है, तो मेरे पड़ोस में है, इनसे क्या, ये तो रोज आने जाने वाले हैं। तो व्यक्ति आपसे प्रभावित नहीं होता है, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। इस बात को ध्यान में रखिए। तो जिन लोगों को आप व्यवसाय में लेके आना चाहते हो, उन लोगों को आपको आपकी पर्सनालिटी, आपके शब्दों से, आपकी नॉलेज से लोगों के अंदर ये इंपैक्ट डेवलप करना होगा। स्पष्ट और प्रभावशाली संवाद होना चाहिए। बात करने का तरीका ही बनाता है ब्रांड, राइट? तो जिस भांति आप लोगों के साथ बात करोगे, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे, वही आपको ब्रांड बनाएगा। और आप जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप इन उत्पादों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको ये ब्रांड बनाएगा। शब्द कम बोलो लेकिन प्रभावशाली हो, यह ज्यादा मायने रखता है। अच्छा संवाद कौशल और आपको प्रेरक वक्ता, विश्वसनीय सलाहकार और विजनरी लीडर बनाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट समझाना हो या प्लान, क्लियर, कनेक्टिंग और कॉन्फिडेंट टोन जरूरी है। क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आप किसी को भी बिजनेस समझाने गए हैं
तो क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या समझाना है। समझ रहे कि एक योद्धा युद्ध के मैदान में जाने से पहले जितना पसीना बहाता है उतना खून कम बहता है। तो कभी भी नोट कर लीजिए, याद रखिए, जब भी कभी आप किसी से मीटिंग के लिए जा रहे हो तो मीटिंग 3 चरणों में होती है। मीटिंग बिफोर मीटिंग, जिससे मिलने जा रहे हो उससे क्या बात करनी है। फिर आप जिससे मिलने जा रहे हो उससे आपने बात की। उसके बाद मीटिंग आफ्टर मीटिंग, जब लौट के आए तो आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि कौन सी बात नहीं करनी थी और कौन सी बात करनी थी, किस बात को आपने मिस कर दिया जो आपने नहीं करी। तो आगे जब आप मीटिंग करोगे तो वो धीमे धीमे प्यूरिफाई होते होते आपको एक अच्छे प्रेजेंटेटर में कन्वर्ट कर देगी। बात समझे? इसलिए जब भी कभी किसी से मिलने जाइए तो उसके बारे में आपको जानकारी होना, वो व्यक्ति क्या नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका परिवार कितने लोगों का है, उसकी नीड क्या है, ये सारी चीज़ों की आपको जानकारी अगर है तो आप आपके काम को ज़्यादा बेहतर से कर सकोगे, आपकी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा बेहतर कर सकोगे। साथ में कनेक्टिंग होना चाहिए। जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो जो बातें आप उसको बता रहे हैं वो बातें क्या उसकी लाइफ से कनेक्ट कर रही हैं? क्या वो बातें उसकी लाइफ में इंपैक्ट लेके आएंगी? नहीं तो आप तो कहानी कुछ भी सुना दो, वो कहेगा यार जाए, टाइम खराब कर दिया। तो आपको ये पहले सोचना है, बाद में नहीं सोचना, क्योंकि हर एक व्यक्ति जिससे हम मिलने जाते हैं वो व्यक्ति हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। क्यों मौका है? क्योंकि वो व्यक्ति के आने से आपकी जिंदगी के जो लक्ष्य बनाते हो वो पूरे होते। एग्रीड? तो वो मौके को आप जितने अच्छे से तैयार करके जाके लोगों से मिलोगे उसको उतना ज्यादा अच्छे से आप बना सकोगे। तो आपको अगर वो मौका बनाना है तो याद रखना है कि कनेक्टिंग वर्ड, कि हमको जो प्रेजेंटेशन करनी है क्या उसकी जिंदगी में ये कनेक्ट कर रही है कि नहीं। तो ये पहले से सोच के आपको उसके पास जाना है। साथ में कॉन्फिडेंट टोन, कि जो आप बात उसको बता रहे हैं उसकी लाइफ में कनेक्ट करें, आप उसको विश्वास दिला सकते हैं कि भाई तेरी कार की EMI निकल सकती है एप्लॉम बिजनेस से, तेरे बच्चों की फीस एप्लॉम बिजनेस से जा सकती है, तुझे कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग आ सकती है। लेकिन हमारे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो हम बता रहे हैं लेकिन वो भरोसा नहीं हो पा रहा है। तो 3 चीजों को याद रखना, जो प्लान आप समझा रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, जो प्लान आप समझा रहे हो वो कनेक्टिंग होना चाहिए, और जो प्लान आप समझा रहे हो वो कॉन्फिडेंस के साथ समझाइए। अगर आप में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, आप क्लियर थोड़े कम है, तो अपने सीनियर को साथ में लेके जाइए। उसमें भी कम है तो उसके सीनियर को साथ में लेके जाइए, उसमें भी कम है तो उसके सीनियर को भी साथ में लेके जाइए, और कोई ना मिले तो उसको ऑफिस में ले आइए, कोई ना मिले तो उसको मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में ले आइए। राइट? तो ये जो चीजें हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यहां पे आपको ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। और आप ये समझिए कि जो इंसान है वो गलतियों का पुतला है। राइट? अगर मैं सोचूं कि मैंने कभी जीवन में गलती नहीं करी तो मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर आप सोचो कि आपने कोई गलती नहीं की तो आप झूठ बोल रहे हैं। राइट? सचिन तेंदुलकर ने 500 से ज्यादा पारियां खेली, 600 से ज्यादा पारियां खेली, लेकिन शतक कितने? 100। और कितनी बार वो 0 पे भी आउट हुए, लेकिन फिर भी वो विश्व के सबसे महान बल्लेबाज हैं। तो आप भी ये समझिएगा कि कोई दिन हो सकता आपकी जिंदगी का बेहतर दिन ना हो, जिस दिन आप किसी को समझाने गए उसने ना प्रोडक्ट लिया, ना उसने बिजनेस समझा, ना प्लान समझा। हो सकता है लोग आपका मजाक बना दे।
मेरे को याद है सौरव गांगुली के घर में लोगों ने जूते चप्पल फेंके हैं, महेंद्र सिंह धोनी के घर में, क्योंकि मैं क्रिकेट बड़ा फॉलो करता हूं, तो महेंद्र सिंह धोनी के घर में जूते चप्पल फेंके हैं, तो क्या उन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया? तो हो सकता कभी ऐसी स्थिति आए कि हमारा लोग जहां हम समझाने गए वो मजाक बना दें, है ना? तो ये समझिए कि हमको और इंप्रूव करना है, और प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करना है। और वो जो प्रैक्टिस है वो आपको एक दिन आपका प्रेजेंटेशन क्लियर करेगी, आपको कनेक्टिंग लोगों के साथ में आप होंगे, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा कर देगी जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। वो एक दिन के लिए आपको प्रतिदिन काम करना है, प्रतिदिन प्लान शो करने और प्रतिदिन लोगों के साथ बात करनी है। अच्छा संवादकर्ता जानता है कब सुनना है और कब बोलना है। भगवान ने कान 2 दिए, मुंह 1 दिया, क्योंकि भगवान भी जानते थे कि ज्यादा सुनना है और कम बोलना है। अगर भगवान को यह पता ना होता तो मुंह 2 देते, कान 1 देते। एग्रीड? सहमत है ना? तो इसलिए सबसे पहले जिसको हम बिजनेस समझाने जा रहे हैं, अगर हमको सेल्स को और कन्वर्जन बढ़ाने में जो मदद करेगा, वो क्या करेगा? जब हम लोगों को सुनेंगे, क्या करेंगे? सुनना ज्यादा है क्योंकि कान 2 हैं, और बोलना कम है क्योंकि मुंह 1 है। एक अच्छा स्वभाव और प्रभावशाली बातचीत ग्राहक को सहज महसूस कराता है और उसे निर्णय लेने में मदद करता है। राइट? हमको किसी भी बात को उसके ऊपर थोपना नहीं है। अगर वो जो सुनना चाहता है, आप जो सुनाना चाहता है, जो बताना चाहता है, पहले आपको उसको अच्छे से सुनना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज आपको नहीं पता है, तो उसको बोलेंगे कि मैं इसको आपको कंफर्म करके बताऊंगा। कुछ भी नहीं तुक्का चलाना है, क्योंकि आज के समय में दुनिया बहुत होशियार है। राइट? तो आप एक उसको सही का तरीके से आप उसको हेल्प कर सकते हैं। अपनी जुबान, आपकी जुबान ही आपकी टीम बनाती है। समझ रहे? भगवान ने जुबान को 32 दांतों के बीच में क्यों रखा? एक तरीके से देखें तो ये एक इसके लिए गेट नहीं है। तलवार जैसे दांत कैसे बोलते हैं ना, चाकू जैसे दांत तेज कैसे बोलते हैं, कैंची जैसी जुबान, और है ना? तो दांतों के बीच में क्यों इसको बंद करके रखा और हमेशा ये गीली रहती? क्योंकि बड़ी जल्दी फिसलती है। और इसको पैक करके यहां पे भगवान ने इसलिए रखा है कि कुछ भी बोलने से पहले आपको चेक करना है कि वो शब्द कहीं आपको तो नहीं चुभेंगे। Whenever you speak, जब भी आप बोलो तो इस बात का ध्यान रखो कि कहीं वो शब्द आपको तो नहीं चुभ रहे। सुना होगा ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का, औरन को आपहु, है ना? तो जब भी कोई शब्द बोलिए तो जुबान क्या है ना, बड़े बड़े संधि करवाती है, और जुबान ही है जो बड़े बड़े, ठीक है ना? तो आपकी जुबान ही आपकी टीम बनाती है। नेटवर्क बनते हैं रिश्तों से, और रिश्ते बनते हैं संवाद से। जब आप दिल से सुनते हैं और समझदारी से बोलते हैं तो लोग खुद जुड़ने लगते हैं। फिर से पढ़िए लाइन। आपकी जुबान ही आपकी टीम बनाती है। नेटवर्क बनते हैं रिश्तों से, और रिश्ते बनते हैं संवाद से। जब आप दिल से सुनते हैं और समझदारी से बोलते हैं तो लोग खुद जुड़ने लगते हैं।
खुद जुड़ने लगते हैं। सहमत है इस बात से? तो आपको पेशेंस बना के रखना है। क्या होता है कि बहुत बार लोग लोगों के प्रति अपनी अपनी राय बड़ी जल्दी चेंज कर देते हैं। तो आपको आपकी राय में पॉजिटिव रहना है और लोगों के प्रति अगर बोल सकना है तो सकारात्मक बोलना है, देखना है तो सकारात्मक देखना है, सुनना है तो सकारात्मक सुनना है, पढ़ना है तो सकारात्मक पढ़ना है और करना है तो सकारात्मक करना है। राइट? सहमत है ना? नेक्स्ट, नेटवर्क को बढ़ाने में मददगार क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक पीपल टू पीपल बिजनेस है। मैं कहता हूं ना, लोगों का व्यवसाय है। सुनते ना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या व्यवसाय है? डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय जो है वो लोगों का व्यवसाय है। क्या है? डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय किसका है? डायरेक्ट सेलिंग एक पीपल टू पीपल बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। आपकी मिलनसार पर्सनालिटी, एंथुसियास्टिक तरीके से बोलिए, मिलिए सबसे गर्मजोशी के साथ। ये मत सोचिए यार ये मेरा बिजनेस मुझे दे रहा है तो इसके साथ तो मैं गर्मजोशी से मिलूंगा और इससे बिजनेस नहीं आ रहा, इनसे तो मरे मरे मिलूंगा। क्यों मैं मिलूं? अरे आज नहीं दे रहा, दूरदर्शिता पैदा करिए। हो सकता आज उसको ये बिजनेस की उतनी समझ नहीं आ रही, कल आ सकती है। आज इन उत्पादों की इतनी समझ नहीं आ रही, कल आ सकती है। तो विजन अपने अंदर डेवलप करिए और सभी के साथ गर्मजोशी के साथ में मिलिए, इंतुजियास्टिक तरीके से बोली मिलिए। गुड मॉर्निंग करिए, गुड मॉर्निंग हो तो लगे कि हाँ कोई जिंदा दिल आदमी है, इंसान है। राइट? तो ये आपकी मिलनसार पर्सनालिटी और संवाद की कला लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। कुछ ऐसे अगली जब मीटिंग में आना तो इतने एक्साइटमेंट के साथ आना कि जब लोग आप हॉल के अंदर घुसो तो लोग आपकी तरफ मुड़ के जरूर देखें। डरे डरे मत आना, एक्साइटमेंट के साथ आना। और आपको बार बार लोगों को तालियां बजाने के लिए कहना ना पड़े। आपको पता होगा दिस इज माय बिजनेस, ये मेरी ड्यूटी है, मैं लोगों को जोश और एक्साइटेड करूंगा, मैं लोगों के अंदर जोश और एक्साइटमेंट पैदा करूंगा। तो मैं तालियां, कोई मुझसे कहे तालियां बजा, फिर मैं तालियां, मैं कोई चाबी भर के भरने वाला खिलौना हूं क्या? मेरे को मेरी मर्जी, मेरी टीम, मेरे को उसके अंदर एक ऊर्जा फूकनी है। जैसा लीडर होता है, जैसी लीडर की गति होती है वैसी ही टीम की गति होती है। तो लीडर को एक्साइटेड हमेशा रहना चाहिए। यदि आप एक्साइटेड रहोगे तो क्या होगा? पर्सनालिटी बनेगी। आप एक्साइटेड रहोगे तो पावरफुल पहचान बनेगी। गुमनामी में नहीं रहोगे, अरे 100 लोग हैं यार ये व्यक्ति है, सबसे कोई नहीं आपसे मिल रहा, उससे जाके हाथ मिलाइए, गले मिलिए। तो क्या होगा कि लोगों में आपकी पहचान बनेगी और आपकी मौजूदगी मंच को ऊर्जा देगी। क्या देगी? और मंच को ऊर्जा देने का मतलब जो लोग हॉल में हैं उनको ऊर्जा देगी। प्रोफेशनल लुक, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और विनम्रता। जो आपका लुक होना चाहिए वो प्रोफेशनल होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, चीयरफुल आपको दिखना चाहिए, आंखों में एक सकारात्मक, एक कहते हैं ना पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एक उम्मीद होनी चाहिए और विनम्रता होनी चाहिए कि आप लोगों के साथ प्यार से मिलें, लोगों के साथ प्यार से बात करें, आपका स्वभाव मधुर हो। लोग उसी को फॉलो करते हैं जिसमें आत्मविश्वास और सच्चाई दोनों होती है। तो यदि आप में ये दोनों चीजों को आपको समावेशित करना है, भरना है अपने अंदर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सुना होगा ना आपने, वो थी, वो है और वो रहेगी। पैसा जरूर होगा ललित मोदी के पास, पैसा बहुत होगा दूसरा कौन था, माल्या के पास, लेकिन अभी 2 दिन पहले इंग्लैंड में पार्टी कर रहे थे,
पूरे देश के न्यूज चैनलों ने भगोड़ा कर शब्द के साथ में उनको संबोधित किया है। क्या शब्द संबोधित किया? भगोड़ा। राइट? क्या नहीं है? सच्चाई तो नहीं है। तो कम हो कोई बात नहीं, लेकिन ऑनेस्टी के साथ में जिएंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जो और आत्मविश्वास कुछ अच्छा करने का और लोगों की जिंदगी बदलने का, पूरे भारतवर्ष से बीमारी बेरोजगारी को नष्ट नाबूद करने का, दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। आज आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग करोड़ों रुपए कमाए अभी तक, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस हॉल में ऐसे लोग मौजूद हैं जो करोड़ों रुपए महीने भी कमाएंगे। मैं देख पा रहा हूं कि अपलॉम में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो करोड़ों रुपए महीने भी कमाएंगे, और अभी उन लोगों को जुड़ना बाकी है जो करोड़ों रुपए महीने कमाएंगे। क्यों? आपदा ही अवसर है। सुना ना? तो ये जो बीमारियां हैं ये अवसर हैं, जो बेरोजगारी है ये अवसर है। तो इस अवसर को जिसने पहचान लिया, उस व्यक्ति की जिंदगी में वो सब कुछ होगा जो वो चाहता होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस, बिलीव करिए, पूरे भारतवर्ष में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जिनमें सच्चाई भी है, जिनमें आत्मविश्वास है, लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अपलॉम हेल्थ केयर एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों की लाइफ में परिवर्तन लेकर आएगी। नेटवर्क को मददगार बनाने में एक सबसे मजबूत जो चीज है वो पर्सनालिटी मोटिवेट करने वाला संवाद आपकी टीम को प्रेरित और केंद्रित रखता है। विश्वास, प्रेरणा, सफलता तीनों का माध्यम बने। लोगों को विश्वास दिलाएं, लोगों को प्रेरित करें, और सफलता उनको हासिल कराने में आप उनके सहयोगी बने। जिसे बोलना आता है उसे दिल जीतना भी आता है। अगर आपको एक अच्छा कन्वर्सेशन आता है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है आपके अंदर, आपको अंदर एक एक्साइटमेंट, ऊर्जा है, तो आप लोगों को के दिल भी जीतोगे और उनके दिल में भी उतर जाओगे। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द नहीं है, यह विचारों और भावनाओं का संचार है। तो आपको आज हम क्यों विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं? क्योंकि उनके विचार थे जो उन्होंने सच्ची भावना के साथ लोगों के साथ में साझा किए, और उन भावनाओं को लोगों ने आत्मसात किया। तो आज जो आप कम्युनिकेशन करते हो, वो कम्युनिकेशन आपकी सच्ची भावना के साथ में होना चाहिए, जिससे लोगों के जिंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। एक अच्छा डायरेक्ट सेलर वही होता है जो न केवल बेचे बल्कि प्रेरित करे और दूसरों को ऊपर उठाए। केवल सामान बेचना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद लोगों के अंदर एक विश्वास दिलाना, उनकी लाइफ में एक चेंज लेकर आना है। यहां पे कोई मिलेगा हमें जो अपना हाथ देगा कि साहब मैं सफल होना चाहता हूं, कि भाई पकड़ना है, और कोई मिलेगा गरत में पड़ा है, रोज उसको उठा के पकड़ के खींचना पड़ेगा। कोई एक तो बढ़ा रहा है ना, और इसका तो पकड़ के खींचना पड़ रहा है। तो दोनों भांति के लोग आपको मिलेंगे, दोनों भांति के लोग मिलेंगे। तो भाई खींचना है, अगर खींचने से भी आ जाता है कि भाई आजा चल, मुझे लाइफ में चेंज होना है, करना है, तो आ जाएगा। और बाकी जो अपना हाथ बढ़ा रहा है उसको भी लेके आना है। तो दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे और दोनों तरह के लोगों को आपको लेकर आना है। अब क्या होता है कि टीमों में विवाद बहुत हो जाते हैं। विवाद समाधान और टीम रिटेंशन, दो चीजें ध्यान रखिए। बहुत बारी क्या होगा कि आपकी बात किसी को समझ नहीं आएगी, और बहुत बार क्या होगा
कि आपके साथ में आपने किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ कहा। इसलिए मैं एक आपको विवादों के लिए एक सिंपल सा तरीका बताऊं, केवल काम से काम का लोगों के साथ मतलब रखो। लोग आपके साथ क्यों जुड़े, आप लोगों के साथ क्यों जुड़े? इस व्यवसाय के लिए। जब हम ज्यादा घनिष्ठता पैदा कर लेते हैं तो काम कम होता है, घनिष्ठता रह जाती है। और कहते हैं ना, जहां मीठा वहीं मक्खी। समझ रहे ना? जब आप व्यवसाय में जुड़े हुए लोगों के साथ में बहुत घनिष्ठता करने लग जाओगे, रिश्ते बनाने लग जाओगे, वहीं पे ही आपके साथ में व्यवसाय कम हो जाएगा और रिश्ते भी ज्यादा दिन चलेंगे नहीं, क्योंकि जब आप उनको व्यवसाय के लिए कहने लग जाओगे तो बुरा मानने लग जाएंगे, क्योंकि अब तो हम भैया हैं, भैया बिजनेस करने को कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगा कि विवाद में। और दूसरी चीज, कोई इंसान आके आपके साथ किसी की भी बुराई करे तो बोले अगर उससे तकलीफ है तो जाके सीधे उससे कहो, वही तो आपकी तकलीफ सही करेगा ना। मेरे से बता के यार मेरे को काहे को नुकसान पहुंचा रहे हो, और रुको या तो मैं फोन मिला दे रहा हूं, लो बात करो। क्योंकि जिससे आपकी तकलीफ है वही तकलीफ दूर कर सकता है। हमको बताओगे, 4 जनों को और बताओगे तो सिर्फ आप निगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हो, आप कुछ और नहीं कर रहे हो। तो क्या है ना कि ये समझने का प्रयास करिएगा कि एज ए सीनियर, एज ए डायरेक्ट सेलर, एज ए लीडर, आपको समाधान का हिस्सा बनना है। किसी की भी बेवजह की बात मत सुनिएगा। बहुत बार क्या होता है कि मेरी किसी से नहीं बनती है तो कोई तीसरा व्यक्ति आता है और उसकी बुराई करता तो मुझे बड़ा मजा आता है। ये आदतें ऑर्डिनरी लोगों की होती हैं और ऑर्डिनरी आदमी कभी लीडर नहीं होता। समझिए, आपको क्या बनना है? लीडर बनना ना। लीडर्स फोकस्ड होते हैं, उनको बेकार की बातों से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगर आपको लीडर बनना है तो 2 चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। पहली चीज, आपको कभी अपनी जुबान से निगेटिव, क्योंकि हम आपको बिजनेस में लेके आए, हमेशा हम आपको खुश रखें ऐसा संभव नहीं है। आपके माँ बाप नहीं आपको हमेशा खुश रखे, और आप माँ बाप होगे, आप अपने बच्चों को हमेशा खुश नहीं रख पा रहे होगे। तो हमने क्या पैदा किया है? नहीं। तो हम भी हमेशा खुश नहीं रख सकते, हम इस बात की आपको श्योरिटी देते। तो आपको क्या है ना कि हम लोगों से एक्सपेक्टेशन ये करने लग जाते कि ये मेरा सीनियर है तो इसने मेरी पूरी जिंदगी का खर्चा उठाने का बेड़ा उठा के रखा हुआ है। सीनियर का एक मैसेज नहीं आया कि अरे तुमने इन्फॉर्म, अरे तुमने मुझे बताया नहीं, अरे तुम भी तो पूछ सकते थे यार। तो मेन मुद्दा क्या होता है ना कि हम कमियां जो है खोजने लग जाते हैं कि साहब किस तरीके से हम फसाद पैदा करें। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आपको ध्यान में ये बात को रखना है कि हमें किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करने हैं। और अगर कोई सूचना हमें नहीं मिली, बाय द वे ऑफिस से, बाय द वे हमारे सीनियर से, तो हमको क्या कहना है? अपना कसूर कहना कि सब गलती मेरी है कि मैंने आपको फोन नहीं किया, मैंने ऑफिस में फोन नहीं किया, मेरे को एक व्हाट्सएप आपको करना जरूर चाहिए था, राइट? नहीं कि नहीं तुमने मुझे नहीं बताया, है कि नहीं? आपका मैसेज नहीं आया। मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट डिलीट कर रखी 3-4 दिनों से, सोचा नहीं बनाऊंगा। तो मैं 3-4 दिनों से मेरे कोई मैसेज नहीं आ रहे होंगे आपको पर्सनल, अब मेरे को मौका ही नहीं मिल रहा है, मैं नहीं बनाऊं, तो मैं नहीं कर सका। तो यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, जरूर उनकी भी कोई मजबूरियां होंगी, तो नहीं बता सके, बिजी होंगे। क्या अप्रोच रखनी है? पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, सकारात्मक रखनी है। तो विवाद नहीं पैदा करना है। एक स्वामीनाथ जी हैं, अयोध्या देवकाली में उनका आश्रम है।
तो हम राकेश जी जाते थे वहाँ, तो उनके दरवाजे पे गेट पे लिखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बोले यदि आप समाधान का हिस्सा नहीं है तो खुद ही समस्या है। समझ रहे? जो लोगों को एक बार सॉरी बोल के बुरा मानना उनका खत्म ना हो तो वो खुद समस्या है, उनसे दूर हो जाओ, सड़ा आलू हैं, तुरंत फेंक दो, नहीं तो बाकियों को भी खराब करेंगे, हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। समझ रहे ना भाई? किसी को नाराजगी है भाई, एक बार भाई सॉरी यार मैं भूल गया, नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। इतने में अगर कोई नहीं माने तो ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं, महबूबा नहीं हो तुम मेरी कि तुमको मनाते घूमे हम, तो इतना कोई रूठने उठने का चक्कर मत पालिएगा। तो सबसे पहला विवाद समाधान, तो पहली चीज तो कोई विवाद होना नहीं चाहिए, इतनी हमारे खुद में समझदारी होनी चाहिए। अगर कोई विवाद होता भी है तो अगर आप सीनियर हो इधर जूनियर हो, अगर आपको लगता है कि ये आपने गड़बड़ी है तो आपको बोलना सॉरी मैं भूल गया। इतने में सामने वाले को मान भी जाना है, फूफा नहीं बनना। समझ रहे ना? बहुत तेरे फूफा बन जाते, बोले इतना इतना बड़ा हो गया, हमें बताया नहीं, हम तो मानेंगे ही नहीं। तो नहीं मानोगे तो कालिदास बनोगे, जिस डाल पे बैठे हो उसको ही काटोगे, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं करोगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया चल रही है, दुनिया चलेगी, तुम्हारे एक होने और ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। बस तुमको इज्जत दी जा रही है इसलिए तुम फूले हो, नहीं कोई बात नहीं। समझ रहे ना? तो सबसे पहले विवाद नहीं बनाना है। अगर कहीं पे कोई हमारी कमी है तो हमको सॉरी बोलने में कहीं भी कुछ नहीं जाता। एग्रीड? टीम भावना रखेंगे तभी टीम रिटेन करेगी। जो लोग हमारे साथ में आएंगे टीम रिटेन करेगी। टीम में कभी कभी असहमति होती है, आपकी शांत और संतुलित संवाद शैली समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगी। समझ रहे? जब कभी आपकी टीम में हो, बोलो यार मेरे को 1-2 दिन का टाइम दो, मैं सोच के बताता हूं। जब लोग कभी बोले मुझे टाइम दो, तो जब तक आप 1-2 दिन का टाइम ले लोगे तो उनकी जो भावनाएं हैं कुछ शांत हो जाएंगी। तो 1-2 दिन बाद जब आप मिलोगे उनको गुलाब के फूल के साथ में, तो भी गुलाब के फूल के जैसे मुस्कुरा देंगे, समस्या समाप्त हो जाए। तत्काल हम लोग जो रिएक्शंस करते हैं उन रिएक्शन के कारण कभी कभी ये समस्याएं ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो एज ए टीम लीडर हमको समाधान का हिस्सा बनना है, हमें समस्या का हिस्सा नहीं बनना। एक बारी मैं इंटरव्यू सुन रहा था अन्ना हजारे जी का, मैं बड़ा फॉलो करता था उनको इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, बाबी भी एक योद्धा था उसमें। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जो व्यक्ति में जो झुकने की कला जानता है वही व्यक्ति लीडर बनता है, और जो तना खड़ा रहता है वो तूफान में उखड़ जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे नदी के किनारे जो घास होती है, तो जब सैलाब आता है तो घास जो होती नदी के अंदर चली जाती, और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उखड़ के बह जाते, और जब पानी कम होता तो घास फिर अपनी जगह खड़ी हो जाती, पेड़ गायब हो चुके होते। तो इसलिए हमको फ्लेक्सिबल बनना है, हमको कभी भी बहुत ज्यादा तना नहीं रहना, राइट? ये आपको आपके अंदर जो सकारात्मक चीजें हैं ये आपके अंदर टीम को बिल्ड करेंगी। दूसरा मैं एक चीज आपको और भी कहूंगा, जो काम कर रहे हो उसके विजेता बन जाओ। 100 बार हारना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन हम जिस चीज में का को संकल्प लेके काम कर रहे हैं उसमें विजयी हो जाओ। आप देखना आपके पीछे पूरा का पूरा संसार तालियां बजाएगा, पूरा का पूरा संसार तालियां आपके लिए बजाएगा यदि आप आपकी चीज में विजयी हो। सकारात्मक व्यक्तित्व टीम को जोड़े रखने में सहायक होता है। हर ना को हां में बदलने की कला
सवाल पूछे जाते हैं, उत्तर दिए जाते हैं, लेकिन विश्वास महसूस कराया जाता है। समझिए, सवाल पूछे जाएंगे, उत्तर देंगे आप, लेकिन जो विश्वास है आपको, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि एलोवेरा फायदा करेगा, आपने कहा हाँ बिल्कुल फायदा करेगा, तो जो हाँ बिल्कुल फायदा करेगा वो विश्वास के साथ आपने बोला है, तो वो विश्वास उसको महसूस होगा कि हाँ बिल्कुल फायदा करेगा। तो समझिए, ये सारे कागज हैं आपके पास। हर ना को हाँ में बदलने की कला। सवाल पूछे जाते हैं, लोग आपसे पूछेंगे क्या पैसे आएंगे, विश्वास के साथ आपको कहना होगा हाँ आएंगे। देखो ये लिस्ट जिनके 1-1 करोड़ से ज्यादा हो गए, 1-1 करोड़ से ज्यादा हो गए, लेकिन विश्वास, ये जो महसूस कराने की बात है ना, ये आपको कराना होगा। दिस इज द सेल्समैनशिप। यही है एक अच्छा डायरेक्ट सेलर, जो ये विश्वास लोगों के अंदर पैदा करा सके कि हाँ ये बिजनेस, ये सिस्टम के अंदर पैसे आते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लोग पूछेंगे, बहुत सी कंपनियां, जैसे 2 क्रिप्टो की कंपनियां हिंदुस्तान से भागी हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, त्राहिमाम, समझ रहे ना, 2 कंपनियां भागी। तो क्या है कि अपने बिजनेस को लोग उन कंपनियों से कंपेयर करने लग जाते हैं, डूबेंगे जाके वहीं, मरना उनको वहीं है जहां वो बार बार धोखा खाते हैं। क्यों? क्योंकि लालच है, अमीर जल्दी बनना है। अरे यार, अंबानी नहीं जानता है क्या ये बात? अडानी नहीं जानता, वो भी तो सब अमीर बन जाएं। बैंकें नहीं जानती हैं, तुम ही एक बुद्धिमान बने बैठे हो। तो क्या होता है, वो बहुत जमाने से होता आ रहा है कि 10 खिड़की थी जमा करने वाली और 1 खिड़की थी मिलने वाली। तो 10 खिड़कियों में जमा हो रहा था, 1 खिड़की से मिल रहा था, कुछ को मिल जा रहा था, वो हल्ला काटे थे कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। एक दिन पता चलता है कि वो 10 की 10 खिड़कियां के समेत आदमी गायब है। तो वो 1 खिड़की के पीछे जो लाइन थी ना, ये आज से नहीं हो रहा, ये जमाने से हो रहा और आगे भी होगा, क्योंकि इस देश का आदमी इतना मूर्ख है कि शाम के पौवे के चक्कर में वोट डालाता है प्रधानी के चुनाव में। हमारे बीच में प्रधान जी बैठे हैं, ये पता नहीं बांटते कि नहीं बांटते। 84 करोड़ को मुफ्त राशन खिलाया जा रहा है, क्योंकि ये साले मुफ्त खोर हो चुके हैं। ठीक है ना? अब बहुतेरे मुफ्त खोर हैं जो सफेद कॉलर हैं। तो क्या है कि सरकार इस बात को जान चुकी है, तो बोले कि मुफ्त में बांटना। बोले पहले क्या होता, चुनाव के पहले कहते थे, अब बोले नहीं परमानेंट लो, साले को तुम 6,000 रुपया महीना क्या करना हमसे, 6,000 रुपये साल के लो, तुमको दिया। तो वो तो राज कर रहे हैं ना इतनी बड़े कैपिटल पे। और इस देश का आदमी इतना अपाहिज हो चुका है, इतनी मानसिकता उसकी दूषित और घृणित हो चुकी है कि वो, अरे मेरे को 4 किलो चावल की जगह पर ये आएंगे 5 किलो देंगे, अब मैं वोट इसको दूंगा। बोले 6 किलो देंगे, बोले मैं अब इसको दूंगा। तो ये सब समस्याएं हैं इस देश के अंदर। ये तो मतलब मुश्किल से 3% आदमी इस देश के अंदर है जो ITR भरता है। 3% लोग हैं मात्र इस देश के अंदर जो ITR भरते हैं। और महाराष्ट्र का मुंबई शहर 40% देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, इकलौता शहर। 40% इकलौता शहर कंट्रीब्यूट करता है देश की इकोनॉमी में। जो इनकम टैक्स भरते हैं लोग, उसमें 40% लोग मुंबई के हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं। तो मेरा आप सबसे कहना यही है कि ये यहां पे लालच है लोगों के अंदर, और ऐसा नहीं कि ये खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। हमने तो मान लिया कि हम नहीं कर सकते, इसलिए दीवार में सर मारना ही नहीं हमको।
हमको ऐसे लोगों की तलाश करनी है जो स्वयं अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, दूसरों के टुकड़ों पे नहीं पलना चाहते। तो इंडिपेंडेंट लोगों को लेके आना जिनके अंदर स्वाधीनता, जिनका मकसद है। तो बहुतेरे लोग आप उनको दावे के साथ में कहिएगा, सबसे पहली चीज है कंपनी। जनवरी में 18 साल हो जाएंगे। हमसे कई लोग शुरुआत में पूछते थे कि मिश्रा जी कितने दिन चलाओगे कंपनी। हमने कहा तुम्हारे जिंदा रहते नहीं बंद होगी, इस बात की गारंटी। तुम्हारा ये सपना पूरा मैं नहीं होने दूंगा। और जब तुम मर गए तो चले ना चले क्या करना, तुम देखने तो आओगे नहीं। तो मैं तो सीधी उंगली से घी, जोक चलता है एक आता है व्हाट्सएप में, बोले अटल जी सीधी उंगली से घी निकालते थे, मोदी जी टेढ़ी और योगी जी डब्बा गर्म करके निकालते। आता नहीं, व्हाट्सएप में खूब घुमा करता है इधर उधर। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो मेरे को बहुत से लोग, अगर मेरे को कोई छेड़ता है तो मैं छोड़ता नहीं। तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी। बहुत से लोग पूछेंगे, आपके साथ में सवाल पूछेंगे, तो उनको आपको जवाब देने हैं। ये वाला मत देना जो मैं वाला देता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरा मजाक बनाने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए पूछा, तो उनके लिए वो जरूरी है। अगर किसी को ऐसी नौबत आए तो छोड़ना नहीं है उसको, समझ रहे हैं ना। चींटी बहुत छोटी होती लेकिन काटती तो पूरा लाल करके छोड़ती है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं भाई, तू बहुत बड़ा आदमी, हम चींटी, लेकिन काटेंगे तो पता नहीं चलेगा तुमको, फिर क्या होगा तुम्हारा, समझ रहे ना। और सारी चींटियां मिलके काटेंगी तो हाथी को भी खत्म कर देती है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको ये सब बातें नहीं करनी है। आपको क्या बात करनी है कि लोग जब आपसे सवाल पूछें कि साहब ये कंपनी कहाँ, ऐसी कंपनी नहीं, बोलो 18 साल की कंपनी हो गई है सर, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, 3 से शुरू किया, ग्रेजुअली ग्रो कर रहे। आप जो पैसे देते हो उसके बदले में आपको सामान मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, ऑफर मिलता है, कैशबैक मिलता है, तो कंपनी क्यों जाएगी। ये तो वैसे ही है जैसे अडानी व्यवसाय कर रहा है, जैसे अंबानी व्यवसाय कर रहा है, जैसे अमेजॉन व्यवसाय कर रहा है, फ्लिपकार्ट व्यवसाय कर रहा है। क्या फ्लिपकार्ट चला जाएगा सर? क्या अमेजॉन चला जाएगा? क्या कभी अडानी चला जाएगा? वैसे ही हमारा बिजनेस है, ये कभी नहीं जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या कहना है आपको? बहुत से लोग बोलेंगे क्या सच में पैसे आते हैं? देखो हमने लिस्ट डाल के रखी है। राकेश सिंह की मैंने लास्ट मंथ इनकम जो भी की थी, मैंने मीटिंग, डायरेक्टर्स मीटिंग, उसमें कितनी थी? 98 लाख कुछ 60 हजार थी ना। इस महीने की आमदनी 1,44,000 रुपए की उड़ीसा के राकेश सिंह की चेक बनी है, 1,44,000 की। और उनके स्टॉक पॉइंट भी उनके पास है, उसकी इनकम 10 लाख है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमा चुके हैं प्लम से। राइट। जो आप सबने देखा होगा 98 64 थी, 1,44 आ गई। इस महीने की इनकम उड़ीसा राकेश जी की 1,44,000 रुपए की है, 1 महीने की आमदनी। और मेलेना की 2,08,000 की है 1 महीने की इनकम। राइट। और सर्विस पॉइंट की अलग होगी 50,000 के करीब की, तो 2.5 लाख रुपए महीने की बंदी है वो। आजकल लड़कियां जो हैं, लड़के जो है ढूंढते होंगे कमाने वाली लड़कियां, तो मेलेना मैडम जैसी लड़की जिस लड़के की शादी होगी तो बन गया हो, तो है कि नहीं। बहुत जल्दी राकेश सर को पीछे छोड़ने वाली 1 करोड़ 73-74 लाख रुपए मेलेना की इनकम हो गई है मात्र 6 साल में। तो आपके पास ये कागज है, आप लोगों को दिखा सकते हो ना। तो चलो लड़की जिसको मिलेगी मिलेगी। आज इस मीटिंग के अंदर बहुत सी महिलाएं हैं, है कि नहीं। आपके माता पिता ने अच्छा लड़का देख के शादी की होगी ना आपकी, वो अच्छा लड़का है, इसके साथ अपनी लड़की की शादी कर दें। आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लड़के के परिवार वालों को, अपने माता पिता को महसूस कराने की जरूरत है आपको कि अच्छी लड़की है जो इस लड़के को मिली। इट कैन बी पॉसिबल। और
इस लिस्ट में हैं ऐसी महिलाएं। संगीता जी की आमदनी 1,23,00,000 हो चुकी है अब तक। 82 लाख लाल फिल्म की 82 लाख लाल फिल्म की हो चुकी है। 68 लाख रुपए की नीलम गांधी की हो चुकी है और 52 लाख रुपए की अंजलि सुवेदी की हो चुकी है मनु प्रसाद जी की। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी, तो ये तो क्या दोनों हाथों से तालियां बजती हैं और इस बिजनेस के अंदर दोनों भी कमा सकते हैं, चाहे मेल या फीमेल। तो आपको जब लोग पूछते हैं कि यार पैसा आएगा, बोलो आएगा नहीं, आ रहा है। सहमत है ना? आ रहा है। तो आपको ये लोगों को विश्वास दिलाना है। प्रोडक्ट काम करते बोले कर रहे हैं, क्लोजिंग करना है। जरूरी नहीं कि वो 1000 का सामान ले, 2000 का सामान ले, 5000 का सामान ले, इस पे फोकस नहीं कर। जरूरी क्या है कि वो शुरू करे, 1 से शुरू करे, 2 प्रोडक्ट से शुरू करे, 5 से शुरू करे और धीमे धीमे इस बिजनेस के अंदर वो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाए। फॉलो अप करना है, लगातार उनको मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में लाना ही लाना है। बिजनेस में बेचने से ज्यादा सिस्टम पे एम्फेसाइज करना है कि साहब सिस्टम क्या है? मीटिंग में चलना, ट्रेनिंग में चलना और सेमिनार में चलना। तो अगर आपकी टीम यहाँ पे आके बैठेगी तो आपकी मेहनत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माहौल से समझेगी, वो समझेगी यार अकेला मैं ही नहीं हूं, इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। राइट? तो एक बार जोरदार तालियां इतने सारे लोगों के लिए। राइट? तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, क्लोजिंग करना और फॉलो अप करना। कहीं पे कोई चीज नहीं समझ आती है तो घर में मत बैठो, उसका उपाय खोजो। जैसे किसी को समझाना समझ नहीं आ रहा, किसी का फॉलो अप समझ नहीं आ रहा, तो किताबें किस लिए हैं? उनको पढ़ो। सीनियर किस लिए है? उनसे समझो। जरूरत लगे तो सीनियर को लेके जाओ। सहमत है ना? और सीनियर क्यों जाएगा? वो सीनियर इसलिए जाएगा क्योंकि आपकी कोई उसको पता है कि आप सक्सेसफुल होगे तो वो सक्सेसफुल होगा। तो सीनियर का तो डबल इंटरेस्ट है आपको सक्सेसफुल बनाने में। तो अगर हम बैठे रहेंगे कि नहीं हम तो अपने सीनियर से कहेंगे नहीं, अरे मां दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा नहीं रोता, है कि नहीं? तो तुमको भी थोड़ा बहुत तो सीनियर से कहना पड़ेगा ना। सीनियर तो कहेगा ही मेरे पास टाइम नहीं है, तुम लेट जाओ जमीन में, बोलो सर आप नहीं की कृपा नहीं होगी तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। सर आपको तो आना ही पड़ेगा, मैम आपको तो आना ही पड़ेगा, महीने में 1 दिन तो आपको मुझे देना ही पड़ेगा। बिल्कुल कहते ना महीने की, बोलो मैम आप मुझे तारीख बता दीजिए, आप किस तारीख में होगी, मैं उस तारीख में लगाऊं। तो बिना मांगे वो तो हमसे कोई पूछेगा कि सर आपका समय, वो तो मेरे जैसा आदमी को तन से मन से धन से सब मेरे जैसे थोड़े हो सकते क्या? उधार नहीं देता हूं लेकिन धन से, साथ में मालूम पड़ा उधार मांग रहे। बैंक नहीं हूं, सहयोग कर सकता हूं। मेरे साथ चलोगे, आपसे पेट्रोल ले लूंगा, जहां चलोगे रुकाऊंगा, खिलाऊंगा, सब कुछ करूंगा, आपकी मीटिंग का बिल भी आएगा, भर दूंगा। लेकिन आप मेरे पास 20,000 दे दो, तो सर के पास नहीं है। बहुत बार क्या है कि आपको साथ में मैं हूं तो आपका सीनियर इतना दयालु नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? समय लेने के लिए। अब जैसे रमेश मिश्रा जी की मीटिंग करानी है, आपको लगता है कि अगर इनकी मीटिंग लखनऊ ऑफिस में हो, और ये बड़ा अच्छा समझाते हैं, इसमें कोई बात मतलब संदेह नहीं है इसकी सिवा। राकेश जी की मीटिंग हो, संगीता जी की मीटिंग हो, या उड़ीसा राकेश सिंह की मीटिंग हो, यार करोड़ों रुपए कमाए, आके समझाओ ना यार मेरी टीम में। और अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बंदूक घर में टंगी है और हमको चलानी नहीं आती, तो कमी बंदूक की नहीं है, कमी हमारी है। अगर हमारे पास हमारे इतने अच्छे सीनियर्स हैं जिन्होंने एप्लॉम बिजनेस में अच्छा पैसा कमाया है, अगर हम उनको बुला के उनकी मीटिंग नहीं कराते तो कमी किसी और की नहीं, कमी हमारी है।
सहमत है ना? हम खुद ही नहीं चाहते हम सक्सेसफुल हो। अब वो कहेंगे समय नहीं है, बोले मैम जब दिल्ली जाओ तो लखनऊ होके चली जाओ, हाथ जोड़ लो, क्या करना है, पड़ जाओ पैर, सक्सेसफुल तो हो जाओगे ना। भगवान के पास जाते दंडवत हो, बोले दंडवत, हम यहीं जाएंगे ही नहीं मैम जब तक आप हमको तारीख नहीं बता दोगे। हम आपको अपना गुरु मानते हैं। अब सुशीला जी, ओझा जी, मिश्रा जी है ना आपकी टीम में, तो इनको बोले ना कि हम आपको सिर्फ अपने गुरु मानते हैं, आप हमें समय कैसे नहीं दोगे? आप समय नहीं दोगे, हम सफल नहीं होंगे। आप चाहते हो हम सफल ना हो? वाक पटुता, यही सिखा रहा हूं, कम्युनिकेशन। और समझना है, लोग टाइम ना दें आप मांगने पे, तो हमारे पास चले आना, हमसे कॉन्फ्रेंस में बात करा देना कि सर देखिए मिश्रा जी को इतनी बार कह रहे हैं कि एक मीटिंग कर दें, लेकिन सर इस समय नहीं दे रहे, आप कह दो हो सकता है कर दें। देखो नींबू आपके पास है, निचोड़ने की का ज्ञान भी आपको होना चाहिए कि नींबू काटना कैसे और नींबू को निचोड़ना कैसे। तो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना भी आपके अंदर का एक स्किल है। बोले हम अकेले प्रयास करें, क्यों अकेले प्रयास करो ना? क्यों नहीं जाते अपनी सीनियर की गाड़ी में बैठ के? बोले सर इंप्रेशन ही नहीं आएगा अगर आप कार से नहीं चलोगे, क्यों खरीदे आप? यूटिलाइज द रिसोर्सेज। और जो लोग आपसे इस बात से प्रभावित नहीं हो रहे हैं कि पैसा आता है, उनको बोलो सर ये पूछ रहा है कि पैसा आता है, चलिए अपनी गाड़ी से ड्राइव करके और अपना स्टेटमेंट लेके और इसको दिखाना है कि पैसा आता है, तब तो भरोसा करेगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सहमत है कि नहीं रेशमा जी? इनको भी ले जाइए मीटिंग में, इनकी टीम। तो आपको और आपका सीनियर अगर उस मुकाम पे पहुंचा है तो उसका कम्युनिकेशन आपसे तो बेहतर होगा ना, तभी तो पहुंचा। तो आपको अगर आपकी मेहनत को आसान बनाना है तो आपको आपके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना पता होना चाहिए, और मैं भी उनमें से एक आपका रिसोर्स हूं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूं। कोई दिल्ली रहता है, आप उसको मेरे साथ जूम पे कनेक्ट कर दो, मेरी मीटिंग्स होती हैं, आप मेरे को कनेक्टेड रहो कि सर आपकी मीटिंग कहाँ कहाँ पे है, आपकी साथ में एक मीटिंग करवाना चाहता हूं, मैं कभी भी मना नहीं करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। मैं तो चाहता हूं कि यार मेरे को काम करने वाले लोग मिले। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें, इसके अतिरिक्त क्या चाहिए? तो आप अगर काम कर रहे हो, आप ग्रो करना चाहते हो, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो हम एप्लॉम पूरी टीम आपके साथ में खड़े हैं। आपको कोई मना नहीं करना चाहता। आप चाहे उसकी टीम में नहीं भी हो, आप राकेश सर को फोन करिएगा, उड़ीसा में संगीता राउत को फोन करिए कि मैम आपकी एक मीटिंग लगाना चाहते हैं, 100 महिलाएं रहेंगी लखनऊ में, आप एक बार एज ए गेस्ट स्पीकर आके बोलिए। वो आके बोलेगी, मना नहीं करेगी। तो यहां पे क्या है कि हमको ये पता है कि वी आर अ टीम, और ये जो एप्लॉम टीम है ये किसी को मना नहीं करेगी। तो आपको क्या है, हाँ ये कहेंगे टाइम नहीं है, बोले सर मैम कोई बात नहीं, अगले महीने होगा आपके पास, उसके अगले महीने होगा, 2-3 बार फोन कर लो यार, क्या जाता है। तो अगर काम को आसान बनाना है, तो जिन लोगों ने अपने जीवन में एप्लॉम बिजनेस में सक्सेस पाई है, काम को आसान बनाया है, उनको खड़ा करना जरूरी है, राइट? तो अकेले मत जूझे रहो, पूरी टीम को साथ में लेकर काम करो। बिल्कुल सेना का यूटिलाइजेशन से, सेना युद्ध लड़ने जाती तो राजा हाथी पे बैठा रहता, बाकी घोड़े वजीर पे ऊंट पे सब रहते हैं ना। तो पूरी सेना जो है आक्रमण करेगी तो विजयी फतेह होगा। तो अकेले मत लगे रहिए, अपनी टीम को यूटिलाइज करिए, अपने सीनियर्स को यूटिलाइज करिए। यूटिलाइज करने का मतलब ये नहीं कि इस्तेमाल करिए, उनके स्किल का इस्तेमाल करिए, उनकी नॉलेज का इस्तेमाल करिए, उनकी सक्सेस को का इस्तेमाल करिए। एग्रीड? तो जोरदार तालियां सारे सीनियर्स के लिए। आत्मविश्वास, बेहतर परिणाम। जब आप आत्मविश्वास के साथ बातचीत करते हैं तो लोग आपको लीडर के रूप में पहचानते हैं। यह आत्मविश्वास आपकी प्रस्तुति प्रभावशाली बनाता है। आपकी इमेज, आपकी बातें और आपका दृष्टिकोण ही
तय करते हैं कि कौन आपके साथ कितनी दूर चलेगा। तो यदि आपको आपकी टीम के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना है तो आत्मविश्वास रखिए, चीयरफुल रहिए। देख रहे हैं ना लोगों को, तो एक्साइटेड रहिए, तो ऑलवेज बी मोटिवेटेड। नेक्स्ट, ये है बॉस और ये है लीडर। बॉस यहां से बैठ के मंच से आदेश देता है। ये फोटो सारे लोग अपने सीनियर को भेज देना, बोले सर आप बॉस हो लीडर हो? बोले लीडर है, तो बोले सर लीडर यहां है, अब बॉस यहां है, राइट? तो एक सच्चा लीडर संवाद से बनता है, आपके आदेश से नहीं बनता। साथ देने से लीडर बनता है। तो लीडर का काम क्या होता है कि वो आगे चलता है और टीम पीछे, वो वहां से आदेशित नहीं करता। तो डायरेक्ट सेलिंग केवल बिजनेस नहीं, यह व्यक्तित्व और प्रभाव का खेल है, और इस खेल में जीतता वही है जिसकी पर्सनालिटी प्रेरणादायक और संवाद दिल जीतने वाले होते हैं। तो आपके जो बातचीत की जो शैली है वही आपको आगे लेकर जाती है और आपको एक बड़ा लीडर बनाती है। नेक्स्ट, क्या आप तैयार हैं? क्या तैयार हैं? क्या तैयार हैं? ये पेज आपके सामने है। तो ये जो पेज है इसमें लिखिए, पूरी जगह को यूटिलाइज करिए। हमने तो यहाँ पे 6 चीजें लिखी हैं, आप और ज़्यादा लिखिए। ये पेज आपको स्पेशली भेज देंगे। यहाँ पे अपना फोटो, अपना नाम और आज की तारीख लगा के यहाँ पे लिखिए कि आप क्या क्या शपथ लेते हैं आज से परिवर्तन के लिए। क्या लीडर बनने के लिए जो बातें आपको बताई गई हैं उनमें क्या क्या कमिटमेंट लेते हैं, वो यहाँ पे नोट करिए और वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में फॉलो करिए। सहमत है? वो चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपने सुनी है तो आपको खुद लिखनी होगी। अगर नहीं सुने तो पीछे पलट के पन्ना फिर से पढ़िए, राइट? मैं आपको 10 मिनट का समय देता हूं। इन 10 मिनट के अंदर आप इन बातों को रियलाइज करिए कि यदि आप तैयार हैं तो आप क्या क्या परिवर्तन अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं। सबसे पहले जो एक परिवर्तन सारी महिलाएं जरूर करिएगा, क्योंकि महिलाओं में बड़ी समस्या है, बुरा मत मानिएगा। किसी ने कहा था, वो बात मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे, लेकिन हम महिलाओं में कंपटीशन ज़्यादा रहता है। और क्या होता ना कि हम अपने हम क्या वो डिफाइन नहीं कर पा रहा मैं, हमको एक जो आज के समय में हमारे घरों का जो माहौल होता है ना, हम उसी में ही बड़े हुए हैं। तो हमारे घरों में महिलाओं को हमेशा घरेलू ही महिला माना गया है। तो जो घरेलू वाली जो महिलाओं वाले जो गुण होते हैं वो कहीं ना कहीं से हम में भी हैं। और ऐसा नहीं महिलाओं में होते, पुरुषों में भी होते हैं। बहुत बातों नहीं पुरुष है, ना जाने कितनी कितनी पुरानी बातें याद रखता है। तो पुरुषों में भी कोई कमी नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो यही आपको एक चीज रखनी है कि हम किसी से फालतू बात नहीं करेंगे। मैंने अपने स्वभाव में इस बात को डेवलप किया, क्योंकि मैंने किसी से कहा कुछ, उसने समझा कुछ, आगे जाके बताया कुछ, तो अर्थ का क्या हो गया। तो अब हमने सोचा कि नहीं यार, मेरे को तो ना ज्यादा बातचीत नहीं करनी, मैं खाली होता हूं, मैं सोना पसंद करता हूं, जाके सो जाता हूं, लेकिन मैं किसी के साथ फालतू बात नहीं करता। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि एक शपथ जरूर लीजिएगा मेरे सजेशन से, किस बिजनेस में जुड़े हुए लोगों के साथ में व्यवसाय के अतिरिक्त कोई बात नहीं होगी। बात करेंगे और भैया क्या हाल चाल, बड़े बढ़िया, कैसा बिजनेस चल रहा है, बढ़िया, मेरे लायक कोई ज़रूरत, बोले बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं आना चाहता हूँ आपसे मिलने के लिए, बोले सब बढ़िया, बोले आना चाहता हूँ आपसे मिलने के लिए, आपके साथ एक चाय पीते हैं, अपनी ग्रीन टी लेके जाइए, उसकी चाय का भी बोझ उस पर मत बनिए, अपनी ग्रीन टी बैग से निकालिए, बोलिए पानी बस गर्म कर लीजिए, इसी को डाल दीजिए। बोले अरे नहीं 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 है हमारे पास, बोले नहीं यही वाली डालिए, यही वाली पियेंगे हम। तो आप जब पानी पिए, चाय पियेंगे और कैसा चल रहा बिजनेस, तो उसकी कुछ कुछ चीजें होंगी, चाय धीमे धीमे पीजिए, लेट खत्म हो।
अगर जल्दी खत्म हो जाए तो बोले एक कप पानी और इसमें गर्म डाल दीजिए। तो जब तक चाय पिए तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको क्या समस्याएं आ रही हैं, वो किन लोगों से मिल रहे हैं, इस पे डिस्कशन करिए। बहुत इंटरनल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों चीजें अलग होती हैं। पर्सनल संबंध बनाने तो परिवार में बना के रखिए अपने, बहुत हैं इतने, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और ज्यादा अगर यहां बनाए तो जिस दिन कहे रेशमा जी मीटिंग में नहीं है, बोले अरे टाइम नहीं मिला। जैसे ही आप बहुत पर्सनल होने लग जाओगे तो बहुतेरे लोग इंदिरा गांधी से ज्यादा बिजी हो जाएंगे। अब नई नई दुनिया में वो उससे ज्यादा बिजी हो जाएंगे, सारी चीजें उनकी जरूरी हो जाएंगी, सारे काम जरूरी हो जाएंगे, दूसरों की शादी में सड़क पे डांस करना जरूरी हो जाएगा, लेकिन मीटिंग में आना जरूरी नहीं होगा। तो क्या हुआ, क्यों? क्योंकि बहुत पर्सनल हो गए, बहुत क्लोज रिलेशन हो गए। तो बहुत क्लोज रिलेशन जिन लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हो उन लोगों के साथ बनाने की जरूरत। अब आप सोचोगे नहीं, रिलेशन अच्छे रखने, किसी के साथ रिश्ते खराब नहीं करने, लेकिन बहुत क्लोज नहीं करना। जैसे ही क्लोज हो जाओगे वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएगा। आप बहुत क्लोज हो चुके हो, बहुत अच्छे रिलेशन हो चुके हैं, तो आप ज्यादा बिजनेसगिरी और सीनियरिटी भी नहीं झाड़ पाओगे। समझ रहे ना? तो क्यों मिश्रा जी, क्लोज हो या है कि नहीं? सीनियरिटी झाड़ना ही नहीं है। सीनियरिटी झाड़ना क्यों नहीं है यार? सीनियर मतलब सीनियर होता है, और व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को महसूस करना चाहिए कि सीनियर हैं हमारे, तो हमें उनके लिए रिस्पेक्ट रखनी है और उनकी बात की वैल्यू है। अगर उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की, उस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? और आप सारे के सारे लोग केवल यही नहीं, ये चीज आप सोचोगे तो जिन लोगों को आप बिजनेस में लेके आओगे वो लोग भी सोचेंगे। आप नहीं सोचोगे वो भी नहीं सोचेंगे। एक बंदर जैसा करता वैसे ही सारे बंदर करते। मंकी सी मंकी डू। हम सब नकलचियों के संसार में रहते हैं, रहते कि नहीं रहते? तो हमको वो सारे काम करने जिन कामों से हमारे व्यवसाय में वृद्धि हो सके। तो नोट करिए क्या क्या चीजें आप आपकी लाइफ में आज बदलना चाहते हो। लीडर्स बनाते हैं, यह मेंटालिटी आपको आपके अंदर डेवलप करनी है। तो चलिए आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं, और हम सारे के सारे लोग इस लीडरशिप की शुरुआत आज इसी हॉल से करते। सहमत हैं? तो एक व्यक्ति इस टेबल से उठेगा। सुषमा जी वहां पे जाइए। ये 3-4 घंटे आपकी जिंदगी के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन यहां से एक जो विचार है ना, वो अगर आप लेके सकारात्मक विचार जाते हो तो वो एक बड़े वृक्ष के तौर पे बड़ा होगा और आपको एक लीडर बनाएगा। आप जिस दुनिया से बिलोंग कर रहे हो वो दुनिया एक अलग दुनिया है। वहां पे हो सकता आप बहुत प्रभावशाली हो, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको और ज़्यादा प्रभावशाली बनना है, आपको अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाना है। तैयार है ना आप? Yes, sir. इस स्लाइड में टीम में उत्साह भरे और विजेता टीम बनाएं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसमें ये लिखा है। तो ये आपको मेंटालिटी अपने अंदर डेवलप करनी है, अपने अंदर ये थॉट प्रोसेस डेवलप करना है कि एक जो टीम आपकी हो उसके अंदर आपको क्या भरना है, क्या भरना है, और विजेता बनना है, विनिंग टीम बनना है ना, सक्सेसफुल टीम बनना है ना। तो ये विश्वास आपको आपकी टीम को दिलाना है। और आज आप एज ए लीडर आपकी टीम के साथ बैठे हो, आपको एक सीनियर अपॉइंट किया गया है जो ये विश्वास दिलाएगा। लेकिन यहाँ से जाने के बाद ये विश्वास दिलाने की आपकी स्वयं जिम्मेदारी होगी आपकी टीम को।
क्योंकि सीनियर 2 घंटे के लिए आ सकता है, 4 घंटे के लिए आ सकता है, 1 दिन के लिए आ सकता है, लेकिन बाकी बचे 29 दिन आपको ही आपकी टीम को संभालना है। ठीक है ना? तो ये कॉन्फिडेंस भी आपको ही गेन करना होगा। तो टीम वही जीतती है जिसमें जोश, दिशा यानी कि डायरेक्शन और विश्वास होता है। तो आप में है जोश? आर यू एक्साइटेड? एक्साइटेड? अब हम यहां पे क्या, टीम की क्या होती है, जैसे सपोज ये टीम एप्लॉम बैठी हुई है, तो यहां पे हर टेबल पे आपको एक टीम का नाम देना है अपना। क्या जहन में नाम आता है आपके? आपको आपकी टीम का एक नाम देना है, एक टीम का स्लोगन बनाना है, और एक टीम लीडर आपको नियुक्त करके दिया गया है। आपस में बात करके आप लोग टीम लीडर चेंज भी कर सकते हो। लीडर्स क्रिएट लीडर्स। तो कोई बड़ा लीडर है, वो अपनी टीम के अंदर एक कोई दूसरा लीडर टीम लीडर बना सकता है। तो लीडर्स क्रिएट लीडर, टीम का को आप लीडर का नाम बना सकते हैं। जब टीम स्टेज पे आती है तो पूरा माहौल उत्साह और आत्मविश्वास और से भरा होता है और ऊर्जा की लहर दौड़ जाती है। राइट? तो मरे गले सड़े नहीं बैठे रहिए, थोड़ा हाथ पैरों को थोड़ा व्यायाम करते हो, नहीं करते हो सुबह, तो थोड़ा सा हिलाइए डुलाइए, थोड़ा तालियां बजाइए, मुस्कुराइए, जगह पे खड़े हो जाइए। एटलीस्ट जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ। राइट? ओवरऑल एक्साइटेड हो, मालूम पड़ा आए बैठे, ऐसा लगता किसी ने जबरदस्ती बिठा दिया है, आ गए बस। तो जबरदस्ती वाला नहीं, थोड़ा अंदर एक फीलिंग पैदा करो कि यू आर गोइंग टू अचीव योर ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करने जा रहे हो, और अगले 1 साल 2 साल 3 साल में जो आपने आपके जीवन के लिए लक्ष्य लिए हैं वो पूरे होने जा रहे हैं। तो उसके लेके खुश तो हो जाओ ना। राइट? तो जब लीडर मंच पे आता है तो एक्साइटेड, मेरे को एक्साइटमेंट में कोई कमी नजर नहीं आनी चाहिए, और ये आदत बनानी है। यहां पे एक चीज और डेवलप करनी है कि ऐसा नहीं कि मेरी टीम का आदमी नहीं आ रहा है, स्टेज पे बुलाया गया तो मैं तो कुर्सी में उठूंगा भी नहीं, मैं ताली भी नहीं बजाऊंगा क्योंकि मेरी टीम नहीं है। तो आपकी टीम नहीं भी है तो भी आप दूसरे की खुशी में खुश होइए, उससे अपनी टीम को इंस्पायर करिए। मैंने क्या बोला कि रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन, भगवान ने सब कुछ सबको बराबर बराबर दिया है, लेकिन हमने सही प्रयोग किया कि नहीं किया, ये हमारी ऊपर निर्भर करता है। हर व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज होती है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं बैठे हैं चुपचाप, आई कांटेक्ट, थोड़ा उत्साह के साथ आंखों में चमक पैदा करो, यू आर गोइंग टू सक्सेसफुल। राइट? हाव भाव थोड़े पॉजिटिव, एकजुटता, टीम स्पिरिट दिखाओ, विश्वास रखो, प्रेरणा दें और जोश दिखाएं। अब बारी आती है नेक्स्ट स्लाइड। एक सब जब मंच पे आपको आके आपका परिचय देना है, राइट? जब मंच पे आप आएंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे। हमेशा एक चीज याद रखिए, जब भी कभी आप स्टेज पे चढ़ते हैं तो हमेशा स्टेज पे ऐसे चढ़िएगा और स्टेज पे तुरंत ऐसे आ जाइएगा। ये पीछे ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे चढ़ते, पहले तो एक पैर रखते, फिर ऐसे आराम से आते और ऐसे ऐसे आके फिर ऐसे मुड़ते। तो ये बैक नहीं दिखनी चाहिए आपको किसी भी आदमी को सामने जो बैठा हुआ है, पीठ नहीं दिखानी है। लीडर कभी पीठ नहीं दिखाता किसी को। और आप सब मेरे को स्टेज पे देखते होंगे, आपको कभी मेरी बैक नहीं दिखती, पीठ नहीं दिखती होगी। अगर मैं ऐसे आता हूं तो ऐसे ही आता हूं, कभी यहां ऐसे भी नहीं मुड़ता, ठीक है ना? अगर इधर जाना है तो ऐसे जाऊंगा। तो स्टेज को संचालित करने का ध्यान दीजिएगा। थोड़े लोग, जो लोग जब भी जाएंगे तो स्टेज पे थोड़ा सा वेव करेंगे, क्योंकि लोग सामने तालियां बजा रहे हैं, म्यूजिक बज रहा, तो ऐसे आके चुपचाप ऐसे खड़े हो गए, फिर माइक मिलेगा।
और नजर आना चाहिए। क्यों तुम पैसे कमाओ, मुझको ये कारण बताओ। तुम्हें क्यों लाख रुपए आमदनी आए? क्या है तुम में? बस एप्लॉम ज्वाइन कर लिया? नहीं, इतना सफिशिएंट नहीं है। अगर कुछ है मद्दा तभी आएगी लाख रुपए आमदनी। और जिनको आमदनी आ रही उनको देखो। तो आमदनी आती है कैपेबिलिटी से, राइट? ज्वाइन करना आसान है, लेकिन कैपेबिलिटी होगी तो पैसे आएंगे, लीडरशिप होगी तो पैसे आएंगे, राइट? तो क्या करना? पहली चीज, जब भी म्यूजिक बजेगा जोश के साथ स्टेज पे चढ़ोगे। जब म्यूजिक बज रहा है तो थोड़ी तालियां बजाओगे, लोगों को वेव करोगे, क्योंकि लोग आपका अभिनंदन कर रहे हैं ना तालियां बजा के। तालियां बजा रहे, आए, सड़े से मुंह लटका के खड़े हो गए। खड़े, बोला ऐसा लगता मार के खड़ा किया गया, जबरदस्ती बजा। नहीं यार, तो क्यों ताली कोई बजा रहा? अरे कोई ताली बजा रहा है, उसके आप हाथ आंख में फैला के थोड़ा तालियां उसके लिए धन्यवाद तो कर सकते हो, राइट? तो ये प्रैक्टिस करनी है। जब माइक दिया जाए तो हमेशा याद रखिए कि जब आप बोल रहे हैं तो आपको आपकी आवाज सुननी है, और माइक को इस एंगल पे रखना है कि आपकी आवाज क्लियर लोगों तक जाए, यानी कि जो मैसेज आप दे रहे हो क्लियर जाए। और शर्माना नहीं है कि स्टेज पे आए मुझे बोलना नहीं आता। अब बोलना नहीं आएगा, पैसा कमाना नहीं आएगा। पैसा कमाना है तो बोलना नहीं आता तो सीखो, राइट? सहमत हो ना? पैसे कमाने की नहीं? गुड। तो यहां पे ये फॉर्म दिया गया है, सबको भरना है। क्योंकि आप सोचोगे कि हमें बोलना क्या है, तो हमने एक फॉर्म बना दिया है। ये फॉर्म में जो लिखा है यही आके बोलना है, राइट? तब तक अगले 5 मिनट के अंदर आपको ये फॉर्म भरना है फटाफट, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं लिखी है जो आपको ना पता हो। और अगर नहीं पता है तो उसको आप ब्लैंक कर दीजिएगा, अगली बार इसको फिल करिएगा और भरिएगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे आज हम पहली बार आए हैं और हमसे इतनी मेहनत कराई जा रही है। तो भाई बहुत अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए कि स्कूल अच्छा है क्योंकि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। समझ रहे ना? आप सोचते होगे ना स्कूल अच्छा है, अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में डालते होगे ना, स्कूल अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी कंपनी में भी खुद को डालना है कि जहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे कंपनी का मकसद ये नहीं कि किसी के पैसे लगवा के सामान बिकवा देना है, फिर 1 महीने कमाना है, अगले महीने नहीं कमाना है। ये सब कुछ नहीं है। दिस इज द कंप्लीटली एथिकल कंपनी। तो आपको एथिकली आगे बढ़ना है।